हेलो फ्रेंड्स, कुछ गलतियां हैं जिससे हमें बचना है। ये गलतियां क्या है और इसमें सुधार क्या करना है, इसके बारे में मैं आज वीडियो लाया हूँ। तो गलतियों को जानते हैं पहले। तो जो पहली गलती है वो स्टूडेंट ये करते हैं कि एग्ज़ाम के ठीक 3 महीने पहले प्री की पढ़ाई करते हैं। उससे पहले वो सिर्फ मेंस की पढ़ाई कर रहे होते हैं। दूसरी गलती है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। कई स्टूडेंट टेस्ट सीरीज नहीं दिलाते हैं और उनमें से जो दिलाते हैं वो बहुत लेट में स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज दिलाना, और उनमें से कई ऐसे होते हैं जो उन टेस्ट सीरीज का एनालिसिस नहीं करते हैं। ये 2 गलतियां थी। तीसरी गलतियां है कि वो एग्ज़ाम के ठीक 15 दिन पहले कुछ नया पढ़ रहे होते हैं या कुछ सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे होते हैं। ये गलती पहली गलती से रिलेटेड है, क्योंकि वो ठीक 3 महीने पहले प्री की पढ़ाई स्टार्ट किए होते हैं, इसलिए उनका सिलेबस सही टाइम पे कवर नहीं होता है। चौथी गलती यह है कि स्टूडेंट को इनपुट आउटपुट रेशियो के बारे में पता नहीं होता है कि किस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें ज़्यादा फायदा होगा, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें किस सब्जेक्ट में ज़्यादा समय देना है। पांचवी गलती है एग्ज़ाम दिलाते समय जो स्टूडेंट करते हैं। तो उनमें से पहली गलती यह है कि उन्हें सही तरीका नहीं पता होता कि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर उसमें दूसरी गलती ये है कि उन्हें नेगेटिव मार्किंग का सही चीज़ पता नहीं होता कि कितना नेगेटिव मार्किंग होता है। ज़्यादातर समझते हैं कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, लेकिन ये 2/3 होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वह 2 मार्क्स का होता है और उस 2 मार्क्स का 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, मतलब 2/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। और इसमें तीसरी गलती यह है कि उन्हें कट ऑफ प्रिडिक्शन करना नहीं आता कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। अब इन सब चीज़ों का सुधार के बारे में मैं बताता हूँ हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जो फर्स्ट चीज़ है हमें करना है कि हमें प्री की पढ़ाई मेंस के साथ साथ करना है। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें कैसे रोड मैप बनाना है, हमें कैसे प्री पे कितना समय देना है, मेंस पे कितना समय देना है। आपको प्री के पहले मेंस रेडी रहना है, लेकिन आपको उससे पहले प्री का अच्छे से रिवीजन भी करना है। फिर दूसरी सुधार है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। तो आपको अगर फरवरी में एग्ज़ाम है तो दिसंबर से टेस्ट सीरीज दिलाना स्टार्ट कर देना है, ताकि आपको एक सही समय मिल सके टेस्ट सीरीज के लिए और आप एनालिसिस कर सकें। अब इस एनालिसिस में हमें क्या क्या करना है, तो जैसे आप टेस्ट सीरीज दिला रहे हैं तो आप लास्ट में ये जान जाएंगे कि आपका कितना एक्यूरेसी आ रहा है, कि आप एग्ज़ाम में 70% एक्यूरेट हो रहे हैं, 50% हो रहे हैं। आप अपनी एक्यूरेसी जान जाएंगे और गलती क्या क्या कर रहे हैं ये भी आप जान जाएंगे, कहाँ ज़्यादा गलती हो रही है। और आप सब्जेक्ट वाइज भी अपना एनालिसिस कर लेंगे कि आपका अभी कौन सा सब्जेक्ट पे अच्छा मार्क्स आ रहा है, किस में कम आ रहा है। तो आप उस हिसाब से एनालिसिस कर लेंगे तो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दे पाएंगे जहाँ आप गलती कर रहे हैं। तीसरी सुधार है जो 15 दिन पहले आप कुछ नया पढ़ रहे थे या पहली बार पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड। तो मैंने बोल दिया है कि आप पुराना वीडियो जाके देख लें, वहाँ बताया हूँ मैं कि हमें कैसे रोड मैप तैयार करना है, प्री और मेंस को साथ साथ कैसे पढ़ाई करनी है। तो इससे आपको ज़्यादा रिवीजन का टाइम मिलेगा 15 दिन पहले, और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे। फिर अगला सुधार है इनपुट आउटपुट रेशियो के हिसाब से। आपको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है पिछले प्रीवियस ईयर का, तो आप जान जाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ से ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, किसको कम पढ़ने से हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है, किसको कम टाइम देने से हमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। फिर अगला सुधार है एग्ज़ाम देने के समय। तो अब मैं तरीका बताता हूँ कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है प्री के एग्ज़ाम को। तो हमें जो 2 घंटे का समय मिलेगा प्री के एग्ज़ाम में, तो हमें उसको 3 स्टेज में बांटना है। तो जो पहला स्टेज है उसमें जो हमें पूरा एक्यूरेट आंसर पता है, जिस पे हम 100% श्योर हो, उसको अटेम्प्ट कर लेना है। तो अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो मान के चलिए आप 50 से 60 क्वेश्चन या ज़्यादा क्वेश्चन एक बार में सही अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना है सेकेंड राउंड में। जैसे आप कई में 2 ऑप्शन में अटके हुए हैं, या तो ए हो रहा है या डी हो रहा है, ऐसा करके कुछ आपको ऑप्शन 2 मिल रहे हैं, तो आप
कुछ टाइम बाद ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वहां आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से सही आंसर लाना है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेज आता है जिसपे आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। जहां आपको लग रहा है कि आंसर ये हो सकता है, मैंने कहीं पढ़ा है, आपको लग रहा है आंसर यही होगा, तो आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। फिर उसके बाद आती है कट ऑफ प्रिडिक्शन। अगर लगता है कि आपको एग्जाम बहुत इजी आया है और लगभग सब से बन जा रहा है, तो उस टाइम कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। और अगर थोड़ा टफ आया है तो कट ऑफ यूजुअल जा सकता है या थोड़ा कम जा सकता है। तो आपको एग्जाम के टाइम पे ही कट ऑफ प्रिडिक्शन करना है कि एग्जाम आपको कैसे लग रहा है, इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है, या दूसरों को कैसे लग सकता है। इस हिसाब से आपको उसका कट ऑफ प्रिडिक्शन करना है। तो एग्जाम दिलाते समय ये दोनों बातों का ध्यान रखें कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और कट ऑफ क्या जा सकता है। तो वही 3 स्टेज में आप करें, पहले श्योर को करें, फिर उसके बाद जो आप मार्क किए हुए थे उसको सॉल्व करें, फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क लें, ऑप्शन एलिमिनेशन करें। तो ये सुधार थी उन गलतियों की। अब मैं कुछ टिप्स बताता हूँ जो हमें तैयारी के समय ध्यान रखनी है। तो पहली चीज है हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो अब मैं ये जो टिप्स बता रहा हूँ वो स्मार्ट वर्क के ही ऊपर है कि हमें कैसे करना है, और मैं पहले बता भी चुका हूँ कि हमें माइंड मैप बनाना है, सिलेबस पे ध्यान रखना है, तो उन सब बातों को भी ध्यान रखें। अब दूसरी टिप है कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना है। अभी मैंने कुछ समय पहले बताया कि इनपुट आउटपुट रेशियो हम कैसे जानेंगे, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके ही जानेंगे। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और उसका एनालिसिस करना है और उसे लिख के रखना है कि कहाँ से कितने मार्क्स के आ रहे हैं। इस पे मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा ताकि आपको आसानी हो और आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े एनालिसिस के लिए। उसके बाद तीसरा टिप है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं उसको फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। इससे क्या होता है कि आप उस चीज़ को ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे, और कुछ आप किसी को बता रहे हैं तो सुनने से आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा याद रहती है पढ़ने के मुकाबले। तो आप डिस्कशन करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इससे आपको ही फायदा होगा और आप उस चीज़ को ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे। फिर चौथी टिप है क्वेश्चन सॉल्व करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में ही बैठेगी, और किसी क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हैं तो वो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ही फायदा है। ये एक मेमोरी बेस्ड एग्जाम है CGPSC, हमको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। उसके बाद अगली टिप्स है, आप कुछ नोट्स बना रहे हैं या कुछ शॉर्ट माइंड मैप बनाए हैं और जो मैप है उसको आप दीवार पे चिपका लें, तो क्या होगा, आप उस चीज़ को बार बार देखेंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी, और आप जब बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में एक तरह से छप जाएगा, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो दीवार पे जो सही सही चीज़ है उसको लगाएं, पूरा दीवार ही मत भर लें नोट्स से। उसके बाद अगली टिप है कि आप स्टडी मटेरियल चेंज मत करें। मैंने स्टडी मटेरियल के लिए वीडियो बनाया है, वो आपके लिए सफिशियंट है, और उसके अलावा आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन आप शुरू में जब एक बार अपना स्टडी मटेरियल ले लें, अपना रिसोर्स ले लें, फिर उसके बाद उसको चेंज मत करें। आपको कई दोस्त मिलेंगे, कई लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक बेटर है, ये बुक बेटर है, लेकिन आप जब शुरुआत में एक बार स्टडी मटेरियल ले लें तो उससे मत भटकें, अपने रिसोर्स को चेंज मत करें। फिर अगली चीज़ है कि आपको डेली टारगेट सेट करना है। मैं ये पहले भी बोला हूँ कई बार कि हमें डेली टारगेट सेट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप एक दिन में कुछ पढ़ रहे हैं, तो अगर बिना डेली टारगेट सेट किए हुए पढ़ रहे हैं तो आप कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ देते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है, कई बार आप बहुत कम पढ़ देते हैं। लेकिन डेली टारगेट सेट करेंगे तो आप एक सही चीज़ सेट करके पढ़ेंगे, तो वो आप हमेशा सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे और उसको सही टाइम पे कवर कर लेंगे। तो इसलिए आप डेली टारगेट सेट करें जो आपको एफिशिएंट भी बनाएगा और प्रोडक्टिव भी बनाएगा। उसके बाद अगली टिप है कि आप कभी भी कंटिन्यूटी ब्रेक मत करें। आप पढ़ रहे हैं तो रोज पढ़ें। तो ये डेली टारगेट सेट करने से आपको फायदा होगा कि आप कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करेंगे। तो डेली टारगेट सेट करेंगे तो इसमें भी फायदा होगा। तो हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखें, और अगर आपका कंटिन्यूटी टूटता है तो आपका सिलेबस सही टाइम पे कवर नहीं होगा।
तो इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।